Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम पहले रूल देखेंगे, पोजीशन टू टर्म रूल क्या होता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। पोजीशन टू टर्म रूल। A position to term rule define the value of each term with respect to its position। यानी कि पोजीशन के रिस्पेक्ट से हम जो है वो टर्म की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब ये कैसे हैं, जैसे कि आपके पास है एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 जो है आपके पास एक सीक्वेंस है, और हमें पता है कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 2। 5 - 3 = 2, 7 - 5 करेंगे तब भी हमारे पास 2 आता है, 9 - 7 करेंगे तब भी 2 आता है। ये तो क्लियर है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है पोजीशन टू टर्म रूल। अब वो कैसे करते हैं, यहाँ पर बहुत मेन किरदार क्या है कि आपका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या। अब यहाँ पर देखो पोजीशन होती है, आपने एक टेबल बनाना होता है, ठीक है, जितनी वैल्यूज हैं उसका जो है उतना टेबल बना लो। पोजीशन 2 टाइम्स टेबल, मतलब जो आपका डिफरेंस आया है उतने टाइम्स आपका टेबल होगा, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, टर्म्स। अभी टर्म्स में क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आएगा। अब देखो आपके पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन है ये एक्चुअली, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशंस है। पोजीशन में डिफरेंस क्या था आपका 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस टेबल में, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। याद रखें कि 2 आपका क्या है, आपका डिफरेंस है जो कि आपका सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि टर्म तो 3 है, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म तो 3 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है। तो आपने ये भी फाइंड आउट करना है कि आप कितनी वैल्यू जो है वो इसके अंदर ऐड करें ताकि हमारी टर्म जो है ना वो आ जाए। अब फर्स्ट टर्म को लाने के लिए हमें कितना चाहिए, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 में +1 करेंगे तो 5 आएगा, 6 में +1 करेंगे 7 आएगा। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का, इस सीक्वेंस का रूल क्या बनता है कि मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 2, कि मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद ऐड करें हम 1, तो हमारा ये पोजीशन टू टर्म रूल के मुताबिक क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर नहीं समझ आए तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। 5, 8, 11 एंड 14। अब आप इसका डिफरेंस देखो क्या है, 8 - 5 3 आ रहा है, ठीक है। 11 - 8 कितना आएगा आपके पास, 3 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, पोजीशन लिखोगे पहले, आपके पास 4 है, 4 पोजीशन लिख ली, सेम जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर 3 से इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या 5। अब भाई मुझे 5 के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। 3 + 2 करूँगी तो 5 आएगा, 6 + 2 करूँगी तो 8 आ जाएगा, 9 + 2 करूँगी तो 11 आएगा, एंड 12 + 2 करूँगी तो 14 आएगा, ठीक है। आपके पास क्या हो गया रूल, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 3 एंड देन ऐड 2। अब मुझे 23rd उन्होंने कहा है कि टर्म फाइंड आउट करनी है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है। उन्होंने कहा कि 23rd टर्म जो है ना फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, 23rd टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से और फिर उसमें 2 ऐड कर दोगे, तो आपके पास 69 + 2 = 71 जो है वो आपकी 23rd टर्म जो है वो पोजीशन टू टर्म रूल के मुताबिक आ जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने पोजीशन टू टर्म रूल को यूज़ करना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी के लिए इतना ही, इसको ज़रा अच्छे से समझें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।